हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंक्लाइनेंस हब। तो हम अगस्त 2020 से मार्च 2021 तक के करंट अफेयर्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और आज हम इसका करेंगे पार्ट 3। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द 7 न्यू सर्कल्स ऑफ एएसआई, जिसे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इन 7 के नाम अनाउंस किए थे। और ये नाम हैं जबलपुर एमपी, झांसी यूपी, हम्पी कर्नाटका, मेरठ यूपी, राजकोट गुजरात, त्रिची तमिलनाडु और राजगंज वेस्ट बंगाल। तो ये 7 न्यू सर्कल्स हैं जिनका अनाउंसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया था। और इनका नाम अनाउंसमेंट जो किया था, इसके पीछे एक रीज़न था कि जितने भी एट प्रेजेंट जितने भी जो आर्कियोलॉजिकल मोन्यूमेंट्स को एक्सकेवेट करके निकाला गया है, तो ये सारे प्रोसेस को स्मूथली ये चल पाएँ, उनमें स्टडी हो पाए, और भी ऐसे जो जितनी भी जो रिसर्च एक्टिविटी हैं उन सबको इन्हेंस करने के लिए ये 7 और न्यू सर्कल्स को ठीक है बनाया गया है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इनमें से कौन सा सर्कल कहाँ पे है, तो ये इनका नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है हमारा सागर अन्वेषिका। तो सागर अन्वेषिका ये एक कोस्टल रिसर्च व्हीकल है जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा गया है। और इंडियन कोस्ट गार्ड आप सभी जानते हैं कि जो हमारी कोस्टल लाइन है उसकी सिक्योरिटी करती है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इस शिप को इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है। ओके, तो ये आपको नाम ध्यान रखना है, सागर अन्वेषिका। ओके, लेट्स मूव टू अनदर। ओके, मिशन ल्यूपेक्स। तो ल्यूपेक्स स्टैंड्स फॉर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो आपको लूनर से समझ में आ रहा होगा कि ये जो मिशन है ये किया जाएगा मून में। और बेसिकली इस मिशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा इज टू स्टडी दी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड इट्स यूटिलाइजेशन, कि है ना कि कितनी मात्रा में मून में वाटर है और हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस वुड बी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन। इस मिशन को ठीक है ये कौन सी 2 कंट्रीज़ आगे जाके कैरी आउट करेंगी, वो है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जाक्सा जो कि एक जापानीज स्पेस एजेंसी है। और इसका कोई ऑफिशियल डेट तो अभी सामने नहीं आया है, यदि आता है तो आई विल शेयर। नेक्स्ट मिशन इज मिशन निसार। सो निसार स्टैंड्स फॉर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसरो और नासा द्वारा इस मिशन को कैरिड आउट किया जाएगा और इसका जो लॉन्चिंग डेट है वो है 2022। तो ठीक है 2022 तक इस मिशन को इनिशिएट किया जाएगा। और इस मिशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा इज़ टू स्टडी द ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो ग्लोबल सी लेवल राइज हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा जो जगह जगह हमको ये देखने मिल रहे हैं चेंजेस, तो उन सारे चेंजेस पे मिशन निसार स्टडी करेगा। तो ये 2 मिशन आपको ध्यान रखना है कि ये मिशन ठीक है किस कंट्री द्वारा किया जा रहा है एंड ऑल। ओके, लेट्स मूव। ओके, नेवडेक्स 21 एंड इंडेक्स 21। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ही एक एग्जीबिशंस हैं जिसमें कि नेवडेक्स का फुल फॉर्म है नेवल डिफेंस एग्जीबिशंस और इंडेक्स का मतलब है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन। तो ये दोनों ही 20 से 25 फरवरी ठीक है 2021 में यूएई में हुए थे। और यूएई में भी कहाँ हुए थे? अबू धाबी में हुए थे, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ की जो नेवीज़ हैं उनने पार्टिसिपेट किया था। और हमारी तरफ से आईएनएस प्रलय ने इस एग्जीबिशन में क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है ये जो एग्जीबिशन था ये इनमें से किस कंट्री में हुआ था। सेकंड थिंग इज़ कि हमारे यहाँ से ये किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो शिप है प्रलय। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जितने भी जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, चाहे आप देखें CDS ND एग्ज़ाम, तो उसमें ये क्वेश्चंस हो सकता है कि पूछा जा सके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ दी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। तो आप सभी जानते हैं कि ये बेसिकली एक टेनिस टूर्नामेंट है। तो इसके जो मेल कैटेगरी में जो विनर बने हैं वो है नोवाक जोकोविक, और फीमेल कैटेगरी में बनी है नाओमी ओसाका। तो ये 2 नाम आपको ध्यान रखना है कि नोवाक जोकोविक मेल्स ये कैटेगरी में विनर हैं और फीमेल कैटेगरी में नाओमी ओसाका इस जो चैम्पियनशिप की विनर हुई है। यदि बात करूँ मैं नोवाक जोकोविक की, तो ये एक ना ये बेसिकली सर्बिया से आते हैं और नाओमी ओसाका
एक जैपनीज़ प्लेयर है, यानी कि जापान से आती हैं। बाकी 2 और भी कैटेगरी थी, ठीक है, मेंस डबल्स एंड फीमेल डबल, बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ मेल्स कैटेगरी और फीमेल्स कैटेगरी ही रखी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ अटल पर्यावरण भवन, जिसका उद्घाटन लक्षद्वीप आइलैंड में किया गया था। और ये लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में आता है, अरब सागर में आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पैसेज एक्सरसाइज 2021। और ये जो एक्सरसाइज है ये एक बार हुई थी फरवरी में और दूसरी हुई थी मार्च में, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि जो हुई थी मार्च में वो किन 2 कंट्रीज़ के बीच हुई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट है इंडिया यूएस। तो सबसे जो ये पहली नेवल एक्सरसाइज हुई थी इन द मंथ ऑफ मार्च, वो हुई थी इंडिया और यूएसए के बीच। और ये एक नेवल एक्सरसाइज थी जो कि बे ऑफ बंगाल में हुई थी। और हमारी तरफ से यानी इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस शिवालिक्स ने इस नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है इंडिया इंडोनेशियन एक्सरसाइज, जो कि जो कि एक क्या है, नेवल एक्सरसाइज है। और जैसे इन द मंथ ऑफ फरवरी ये कंडक्ट किया गया था और ये अरब सागर अरेबियन सी में हुई थी। और हमारी तरफ से आईएनएस ये तलवार ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये जो एक्सरसाइज हैं जो हम देखते रहते हैं आए दिन, है ना, कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर हुई, ये वाली एयर एक्सरसाइज यहाँ पे हुई, तो ये सारी एक्सरसाइज कराने का क्या बेनिफिट है? तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, और वो ये है कि जब भी 2 कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तो वो एक दूसरे की कैपेबिलिटीज़ को सीखती हैं, वो चीज़ खुद पे इनहेरिट करती हैं, और जो एक लैंग्वेज बैरियर होता है वो भी ये काफ़ी हद तक ओवरकम होता है। और भी ऐसे बेनिफिट हैं जिसके कारण जिसको देखते हुए ये कंट्रीज़ आपस में एक्सरसाइज करती हैं। ओके, तो इंडियाज़ फर्स्ट फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर को सेटअप किया गया है, कहाँ पर? कर्नाटका में किया गया है। और इस प्रोसेसिंग सेंटर का सिग्निफिकेंस ये है कि जितने भी जो अनयूज फ्लावर्स हैं वो अनयूज फ्लावर्स अब एक वैल्यूबल प्रोडक्ट्स में क्या हो सकेंगे, कन्वर्ट हो सकेंगे, और हम उसको मार्केट में सेल भी कर सकेंगे। तो जो कि ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कर्नाटका में ये फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर को सेटअप किया गया है। नेक्स्ट है कि मिस्टर विजय सांपला को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आप जैसे कि जानते हैं कि NCSC, जिसका शॉर्ट एब्रीविएशन है, सो दिस कमीशन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, कि उनकी राइट्स का वायलेशन ना हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो उनके लिए एक सेपरेट कमीशन बनाया गया है, और उस कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं वो हैं मिस्टर विजय सांपला, जिनका रिसेंटली अभी अपॉइंटमेंट हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलो तो मिस्टर हेमंत कुमार पांडे को एक अवार्ड मिला है, और वो अवार्ड है DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। ओके, और इन्हें ये अवार्ड मिला है इन द डेवलपमेंट ऑफ हर्बल मेडिसिन। तो हर्बल मेडिसिन की डेवलपमेंट के लिए मिस्टर हेमंत कुमार पांडे को DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट इज PM वानी स्कीम। तो PM वानी का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 12 दिसंबर 2020 को। और इस एंटायर स्कीम का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है कि भारत के हर हिस्से तक वाईफाई कनेक्टिविटी हो। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इस साल यानी 26 जनवरी 2021 को हमने अपना 72वां रिपब्लिक डे बनाया, और एक ये खास बात ये थी कि हमारा पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश आर्मी ने हमारी रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया। तो मुझे लगा कि ये एक फैक्ट ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में, तो मैं सोचा कि ये मैं फैक्ट यहाँ पर रखूँ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, वो कंट्री है बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि भाई जो समर ओलंपिक्स होने जा रहे हैं 2021 के, ये टोक्यो जापान में, उसका ऑफिशियल मस्कट रिवील हो चुका है। आप देख सकते हैं ये एनिमेटेड पिक्चर, जिसका नाम है मिराई तोवा। तो मिराई तोवा ये एक ऑफिशियल मस्कट है ऑफ समर ओलंपिक्स गेम्स, जो कि कहाँ पर होने जा रहा है, टोक्यो जापान में होने जा रहा है। ओके, ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। बिल्कुल यहाँ पे पूछा जा सकता है, स्पेशली जो अभी अपकमिंग NDA एग्ज़ाम है उसमें इस क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है।
तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को अपनी लिस्ट यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इंक्लूड किया है, और इसी के साथ जो ये पन्ना टाइगर रिजर्व है ये भारत की 12वीं और मध्य प्रदेश की तीसरी ऐसी रिजर्व होगी। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करके रखा जाता है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा कि यूनेस्को ने इसे अपनी लिस्ट के अंदर रखा है कि ये जो टाइगर रिजर्व है अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में रहेगी, और इसको ठीक है ये टाइम टू टाइम इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कंटिन्यूस फंडिंग मिलती होगी, और यहाँ पे बहुत सी ऐसी हमको नई चीज़ देखने को मिलेगी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहेगा, जिससे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को उनके मुताबिक एनवायरनमेंट भी मिल पाए। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है फ्रॉम इंडिया एज वेल एज़ फ्रॉम एमपी। और ये आपको जो टाइगर रिजर्व ज़रूर ध्यान रखना है, ये रिज़र्व है पन्ना टाइगर रिजर्व। यदि मैं आपको मैप से शो करने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके का है मध्य प्रदेश का मैप, और इस मैप में ये जो आप देख रहे हैं एरिया, ये एरिया है, यहाँ पे लगता है हमारा छतरपुर, यहाँ पे लगता है पन्ना। तो ये पूरा हमारा है पन्ना नेशनल पार्क, और इसी नेशनल पार्क के अंदर पन्ना टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पे ये है पन्ना टाइगर रिजर्व, यहाँ से बेसिकली ये केन रिवर होकर गुजरती है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। ओके, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है स्पेशली फॉर ऑल दी अपकमिंग एग्ज़ाम्स। और रिसेंटली जो अभी नेक्स्ट मंथ एमपीपीएससी होने जा रहा है उसमें ये क्वेश्चंस आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपको ये टाइगर रिजर्व ध्यान रखना है। ओके, नाउ पृथ्वी 2 मिसाइल। तो पृथ्वी 2 मिसाइल एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये बहुत बड़े नाम के अंदर बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि ये सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है। दूसरा फैक्ट ये है कि इट इज़ अ न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि ये अपने साथ न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सकता है, और जिस टारगेट में हमें उस वेपन को हिट कराना है विथ मोर प्रिसीजन ये उस टारगेट को हिट करने में भी सक्षम है। ओके, नेक्स्ट चीज़ कि इसकी रेंज क्या है, बिकॉज रेंज अक्सर ये पूछ ली जाती है। तो उसकी रेंज है 250 से 350 किलोमीटर, जनरली इसकी एक एक्यूरेट रेंज रहेगी। और इसको डेवलप किया है DRDO ने, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी जो आपको ये मिसाइल्स देखने मिलेंगे इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, जो कि ये सारे वेपन्स को मिसाइल्स को डेवलप करता है। नेक्स्ट है माइकल एंड शीला प्राइस 2021, और इसके विनर हुए हैं इंडियन ओरिजिन के निखिल श्रीवास्तव को, और इनके साथ साथ 2 और ऐसे विनर्स हैं जिनको ये म्यूचुअली ये अवार्ड्स दिया गया है, और इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया है इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो जनरली ये अवार्ड ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ इनोवेटिव किया हो, कुछ यूनिक किया हो, और उसके जो विनर बने हैं निखिल श्रीवास्तव है, ये नाम आपको ध्यान रखना है, जिन्हें माइकल एंड शीला प्राइस 2021 मिला है। ओके ओके, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, जिसे नीति आयोग विच इज़ ऑल्सो नोन एज पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ इंडिया, ये रिलीज़ करता है एनुअली, और ये सेकेंड एडिशन था, बिकॉज ये स्टार्ट हुआ था 2019 में और 2020 इसका सेकेंड एडिशन था। और इस इंडेक्स में ये कर्नाटका ने टॉप किया है विद अ स्कोर ऑफ 42.50। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट 5 स्टेट्स, और यहाँ पे कर्नाटका इज़ द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट्स। उसके बाद महाराष्ट्र है, ये तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, और सबसे बॉटम में यहाँ पर है पंजाब। नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में यदि हम देखें तो हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पर टॉप किया है। यूटी में देखें तो यहाँ पर दिल्ली है, और सबसे बॉटम में यहाँ पर गोवा है। तो जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है, सेम मॉड्यूल इंडिया ने रखा है
जिसका नाम रखा गया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो ये काफ़ी हद तक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से इंस्पायर होकर इस इंडेक्स को लाया गया है हमारे बीच। ओके ओके तो आयुष्मान भारत जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम है, जिसे कि 23 सितंबर 2018 को चालू किया गया था। तो इसके जो सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं आरएस शर्मा। और ये जो स्कीम है इसका दूसरा नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और स्कीम में लगभग 5 लाख तक का इंश्योरेंस जो जिनका ये कार्ड बना होता है उनको इंश्योरेंस मिलता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंटमेंट। और ये अपॉइंट हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती एज अ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बिकॉज जो हमारे चीफ हैं ऑफ आर्मी स्टाफ उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवानी, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और वाइस चीफ तो आपने देख ही लिया मिस्टर चंडी प्रसाद मोहंती। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जो अपकमिंग एनडीए एग्ज़ाम है, सीडीएस एग्ज़ाम है, सीएपीएफ एग्ज़ाम है, उस पर ये क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये नाम आपको ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, आरएस शर्मा एंड चंडी प्रसाद मोहंती। तो ये थे अगस्त 2020 से मार्च 2021 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इसी तरीके की करंट अफेयर सीरीज़ में बीच में लाते रहूँगा। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। जय हिंद।